यार अगर तो आपने अभी एफएससी कंप्लीट की है और आप अभी सीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको सीए के बारे में गाइडेंस नहीं मिली कहीं से, तो ये वीडियो मैं सीए से रिलेटेड ही बना रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट सीए ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि सीए में जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसमें कोई मेरिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं चाहिए एफएससी में। बस सिंपल सी रिक्वायरमेंट है आपके 50 60% मार्क्स हों एटलीस्ट। ठीक है, वो भी पहले नहीं होता था, ये अभी इन्होंने क्राइटेरिया ऐड किया 1 साल पहले। 60% होने चाहिए। अगर 60% नहीं है फिर भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है क्यूएटी, वो आप पास करें आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपके 60% से ज़्यादा है, मोस्टली स्टूडेंट के ज़्यादा ही होते हैं, तो फिर तो आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एडमिशन आपने किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है या खुद करना है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि जो सीए के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो करता है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समझो आपका एडमिशन हो गया, आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाना, स्कैन स्पैक राइज, ये जो सीए के इंस्टीट्यूट हैं जो भी क्रिसेंट हो गया, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे करवा लें, वो भी आपको कर देते हैं। बस आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद आप अपने पेपर्स किसी भी एकेडमी से तैयारी करें, कहीं से भी पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। बस आपने पेपर, वो आपके एग्ज़ाम लेंगे और रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ये उनका काम है। जैसे बोर्ड में होता है मैट्रिक में या इंटर में, आपको एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है और आपको रिज़ल्ट देता है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ें। ये सेम उसी तरह है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर सिस्टम है, पेपर आप देते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। अब तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो एग्ज़ाम है उन्होंने 4 लेवल में डिवाइड किए हुए हैं। जो सीए का पहला लेवल है उसको कहते हैं पीआरसी, ठीक है? उसमें 5 एग्ज़ाम हैं और वो हर 2 महीने के बाद होते हैं, यानी कि जनवरी में हो रहे हैं तो उसके बाद फिर मार्च में होंगे, मार्च में फिर उसके बाद मई में होंगे, यानी 2-2 महीने के गैप से साल में 6 बार वो एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर वो एक पहले लेवल में 5 पेपर हैं, तो आप उनको 6 से 7 महीने में ईज़िली क्लियर कर जाते हैं। उनको किसी भी अकेडमी से उनकी तैयारी करें अच्छे से, उसके बाद किसी भी महीने में अपने पेपर दे दें, 1-1 करके दें, 2-2 करके दें, 3-3 करके दें, सारे इकट्ठे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब तक आपका पहला लेवल क्लियर नहीं होता फिर आप दूसरे में नहीं इंटर हो सकते तब तक। जब आपको पहला हो गया फिर दूसरा स्टार्ट होता है। दूसरे का नाम है कैफ, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें 8 पेपर हैं टोटल और उन 8 को भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप ए में 4 और ग्रुप बी में 4। और अभी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, अभी पेपर्स के नाम नहीं गिनवा रहा, पेपर्स के क्या क्या नाम होते हैं। और वो फिर आप अभी जो अब न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, वो आप गूगल से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। अच्छा, जब 2 लेवल आपके हो जाते हैं, यानी कि दूसरे के भी 8 हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है तीसरा लेवल। उसमें होते हैं, पहले 6 होते थे, अभी इन्होंने 5 कर दिए। तो उसमें होते हैं 5 पेपर। तो दूसरे के बाद आपने करनी होती है ट्रेनिंग, 3 साल की आपने ट्रेनिंग करनी होती है, तो वो ट्रेनिंग लाजमी होती है क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है कि वो आप पेपर भी तीसरे लेवल के साथ देते जाएँ और साथ ट्रेनिंग भी करते रहें अपनी। यानी कि सुबह 9 से 5 अपनी ट्रेनिंग करें और उसके बाद रात को आप अपनी क्लासेस लें, जो भी आप पेपर पढ़ रहे हैं तीसरे लेवल का, इस तरह आप कंटिन्यू करें उसके बाद। या तो फिर इस तरह करें कि आप अपनी पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करें सारी, उसके बाद फिर तीसरे लेवल के एग्ज़ाम देना स्टार्ट करें। या तो पहले सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करें, उसके बाद ट्रेनिंग करें। ये तीनों ऑप्शन है, ये आपकी मर्ज़ी है। आईके हमने तीनों ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसकी जो मर्ज़ी है वो उसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है, लास्ट एक पेपर होता है चौथे लेवल का। उसको बस अभी ये प्रॉपर लेवल इनके नाम थे, अभी उन्होंने तीसरे और चौथे के ना, चौथे में तीसरे में 6 पेपर होते थे, उनको एक को माइनस कर दिया है, तो यानी कि पेपर सारे वही हैं, बस सिलेबस इधर उधर किया है, तो वो पेपर 1-2 माइनस हो गए। और लास्ट में जो 2 पेपर होते थे एमएसए में, उनको उन्होंने अभी एक पेपर, एक सिर्फ लेवल ही ख़त्म कर दिया सिर्फ उसको। तो ये सीन होता है, यानी कि आपने 4 लेवल कंप्लीट करने होते हैं, पहले में 5 पेपर, फिर 8, फिर 5, फिर 1, तो टोटल 18 से 19 पेपर बनते हैं। पहले क्योंकि 21 होते थे, अभी 2 माइनस हुए हैं तो 19 बन जाते हैं। तो आपको ये कंप्लीट करना होता है। जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए वो 5 से 5.5 साल का है, लेकिन इसमें मोस्टली स्टूडेंट को 6 साढ़े 6 साल लग जाते हैं, 7 भी लग जाते हैं, 7.5 भी लग जाते हैं।
क्योंकि इसमें पासिंग रेशो बहुत कम है इन पेपर्स की ना। जो पहला लेवल है वो तो इजीली कंप्लीट हो जाता है, वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यूज होती हैं उसमें, इजीली कर जाते हैं स्टूडेंट। दूसरे में फिर डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ जाता है। एक पेपर की पासिंग रेशो 25, 30, 35% इसके दरमियान ही रहती है। उसके बाद जो थर्ड लेवल है फिर उसमें पासिंग रेशो और कम हो जाती है, फिर लास्ट में और कम हो जाती है। तो इस तरह बहुत टाइम लगता है। एक पेपर अगर आपका फेल हो गया तो उसको आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर फिर से कोई फेल हो गया, यानी कि जब तक आपका कंप्लीट नहीं होते पेपर, तो आपको देते रहते हैं बार बार स्टूडेंट ना वो पेपर। इसलिए जब तक आपके पेपर कंप्लीट नहीं होते तो इस तरह भी टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है आपका। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे कंप्लीट कर रहे हैं, अपने पेपर क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहता है, 5 से 5.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बहुत से स्टूडेंट कर भी लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनको पेपर एक न एक, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर फेल होते ही हैं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाते हैं, नहीं तो लास्ट में हो जाते हैं। ये में फेलियर थोड़ा सा कॉमन है, इससे कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट फेल होते हैं लेकिन पास भी हो जाते हैं, फिर दोबारा इस अटैम्प्ट में नहीं हुए तो नेक्स्ट में हो जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले लेवल के पेपर साल में 2 बार होते हैं, 2 बार, सॉरी 2 बार नहीं, हर 2 महीने बाद होते हैं, यानी कि साल में 6 बार होते हैं। इसी तरह जो दूसरा लेवल है उसके पेपर साल में 2 बार होते हैं, सिर्फ मार्च में और सितंबर में। यानी कि आपने सितंबर में अगर 3 पेपर दिए हैं और आपके उनमें से कोई 2 पेपर पास हुए, एक फेल हो गया, तो आप मार्च में, फिर जब तक मार्च अटैम्प्ट में आएगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट पेपर अपना मार्च में देंगे। उसके साथ और कोई ऐड कर लेंगे या वही जो आपका फेल होगा था वो देंगे, यानी कि 6 महीने का गैप आपको लेना पड़ता है। 6 6 महीने के गैप से पेपर होते हैं। इसी तरह जो थर्ड लेवल है उसमें भी 6 6 महीने का गैप होता है, उसमें जून और दिसंबर में होते हैं। अभी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि पेपर तो 2 ही बार होंगे साल में, जैसे पहले मार्च और कैफ के जो पेपर हैं वो मार्च और सितंबर में हो रहे हैं, जो तीसरे लेवल के हैं वो जून और दिसंबर में हो रहे थे। तो तीसरे लेवल और चौथे लेवल उनके लिए अभी उन्होंने ऑप्शन दिए कि आपकी मर्ज़ी है, साल में आप 2 बार देते हैं पेपर, तो आप 2 ही बार देंगे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप जून या दिसंबर में दें या मार्च में या सितंबर में दें। अगर आपने ये मार्च वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर ली तो आपके पेपर मार्च और सितंबर में होंगे, नहीं तो फिर आपके जून या दिसंबर में होंगे। तो ये एक सीए का थोड़ा सा ओवरव्यू है, मैंने आपको दिया है कि इसमें पेपर सिस्टम होता है। सबसे मेन बात जो है पेपर सिस्टम होता है, कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, मोस्टली स्टूडेंट यही पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है। ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई सेमेस्टर है, एकेडमी सिस्टम है, इंस्टीट्यूट होते हैं, आपने कहीं से भी तैयारी करें, ऑनलाइन घर बैठ के करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से करें आप, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपने पेपर देने होते हैं और अपने पेपर कंप्लीट करके, लेवल कंप्लीट करके आपने ट्रेनिंग करनी होती है, फिर आपको लास्ट में जाके मेंबरशिप मिलती है। होप सो आपको वो बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट्स में कोई भी बात हो इसी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, नो इशू।